हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज की क्लास हमारी जो है क्लास 14 रहने वाली है, जो कि हमारी क्लास सीरीज चल रही है बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आईटीआई सिविल प्लम्बर और सर्वेयर ट्रेड वालों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, उसके रिगार्डिंग हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 12 क्लासेज के अंदर 316 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 317 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी चल रही है, इसके रिगार्डिंग में आपके सारे डाउट्स हैं, जो भी न्यूज़ अपडेट रहती है या कोई थ्योरी की अपडेटेड क्लास रहती है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो इस क्लास की पीडीएफ है, वो सभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आगे शुरू करते हैं। 317 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास में हमारा रहने वाला है। तो गाइज, जो क्वेश्चन है 317 नंबर, वो क्वेश्चन है जो ब्रिक मेशनरी होता है उसमें जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के ऊपर की ओर क्यों रखा जाता है? ब्रिक मेशनरी में फ्रॉग ऊपर की ओर क्यों रखा जाता है? ब्रिक ठंडी रखने के लिए, डेकोरेशन के लिए, ब्रिक का वजन कम करने के लिए, या मोटार बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए। जो ब्रिक मशीनरी में फ्रॉग है वो ऊपर की ओर इसलिए रखा जाता है ताकि मोटार यानी कि मसाला की बॉन्डिंग होती है ना, जो मसाला की बॉन्डिंग होती है वो और ज़्यादा नज़दीक आए और ज़्यादा मजबूत बने, इसलिए ब्रिक मशीनरी में फ्रॉग को ऊपर की ओर रखा जाता है। फ्रॉग ऊपर रखने से मोटार ब्रिक के अंदर अच्छे से भर जाता है, जिससे ब्रिक और मोटार के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। फ्रॉग नीचे रखने पर केविटी रह जाती है, जिससे मशीनरी कमज़ोर हो सकती है। इसमें जो है बेटर बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ के लिए जो फ्रॉग है मशीनरी में ऊपर की ओर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 318। जो वन वे होता है आरसीसी स्लैब में मेन रिइंफोर्समेंट किस दिशा में दी जाती है? लॉन्ग स्पेन के पैरेलल, शॉर्ट स्पेन के पैरेलल, शॉर्ट स्पेन के परपेंडिकुलर, या लॉन्ग स्पेन के परपेंडिकुलर। तो जो वन वे में आरसीसी स्लैब में जो मेन रिइंफोर्समेंट किस दिशा में दी जाती है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, जो आपका शॉर्ट स्पेन के परपेंडिकुलर दी जाती है। तो इसमें जो वन वे स्लैब में बेंडिंग मोमेंट शॉर्ट स्पेन में अधिक होता है। इसी बेंडिंग को रीसेट करने के लिए मेन स्टील शॉर्ट स्पेन के परपेंडिकुलर दी जाती है। बेंडिंग ऑस्कर्स इन शॉर्ट स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 319। ब्रिक मेशनरी में जो क्वीन क्लोजर होता है का उपयोग किस लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जो ब्रिक मेशनरी में क्वीन क्लोजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ब्रिक बचाने के लिए ऑप्शन ए, वाल मोटी करने के लिए ऑप्शन बी, डेकोरेशन के लिए ऑप्शन सी, वर्टिकल जॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए ब्रिक मेशनरी में क्वीन क्लोजर का प्रयोग किया जाता है। तो आप मोटा मोटा देखोगे क्वीन क्लोजर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वर्टिकल जॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए क्वीन क्लोजर का प्रयोग किया जाता है। क्वीन क्लोजर वर्टिकल जॉइंट्स को एक ही लाइन में आने से रोकता है। इससे मेशनरी की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आरसीसी में डेवलपमेंट लेंथ क्यों आवश्यक होती है? स्टील कम करने के लिए, कंक्रीट मजबूत करने के लिए, शेप देने के लिए, और स्टील और कंक्रीट के बीच पूरा बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप करने के लिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा जो ऑप्शन डी है। स्टील और कंक्रीट के बीच का बॉन्ड को पूरी तरीके से स्ट्रेस को पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए आरसीसी में डेवलपमेंट लेंथ आवश्यक होती है। डेवलपमेंट लेंथ से स्टील और कंक्रीट के बीच प्रॉपर बॉन्ड बनता है। यदि ये पूरी न हो तो स्टील स्लिप कर सकती है और स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 321। सीमेंट की मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? सीमेंट का जो मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा 30 मिनट। सीमेंट का जो मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट रहता है। आईएस के कोड के अनुसार
जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है कम से कम 30 मिनट होना चाहिए ताकि मिक्सिंग और प्लेसिंग का समय मिल सके। प्लम्बिंग में सोइल पाइप का मुख्य कार्य क्या है? ये क्वेश्चन प्लम्बर ट्रेड से है, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जो सोइल पाइप होता है उसको उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन डी रहेगा, जो ह्यूमन वेस्ट को सीवर या सेप्टिंग टैंक तक ले जाने के लिए सोइल पाइप का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो जो सोइल पाइप होता है उसका जो प्रयोग होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है जो उसको सीवर से या सेप्टिंग टैंक से तक ले जाने के लिए सोइल पाइप का प्रयोग किया जाता है। सोइल पाइप से वेस्ट से निकलने वाले ह्यूमन वेस्ट सेफ्टी को फाउल मैटर को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 324। कंक्रीट में एक्सेस वाटर डालने से क्या प्रभाव पड़ता है? स्ट्रेंथ बढ़ती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, सेटिंग तेज हो जाती है और कंक्रीट कमजोर और पोरस हो जाता है। तो कंक्रीट में एक्सेस वाटर डालने से जो कंक्रीट है वो कमजोर हो जाती है और पोरोरस हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। एक्सेस वाटर एवोपोरेशन के बाद वॉइड छोड़ता है जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 325। बिल्डिंग ड्राइंग में एलिवेशन क्या दर्शाती है? टॉप व्यू को, सेक्शन व्यू को, फाउंडेशन डिटेल को, या फ्रंट या साइड व्यू की बिल्डिंग? तो इसका आपका आंसर डी रहेगा, जो एलिवेशन से बिल्डिंग की ऊंचाई और बाहरी रूप से अपीयरेंस का पता चल सकता है। सेप्टिक टैंक में डिटेंशन टाइम क्यों दिया जाता है? क्लीनिंग आसान करने के लिए, फ्लो बढ़ाने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, सॉलिड सेटलमेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, सॉलिड सेटलमेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए सेप्टिंग टैंक में डेस्टिनेशन टाइम दिया जाता है। डेस्टिनेशन टाइम से जो सॉलिड्स होते हैं नीचे बैठते हैं और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्लिंथ लेवल देवरने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जो प्लिंथ लेवल होता है वो देने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? डेकोरेशन, हाइट बढ़ाना, डैम्पनेस और फ्लड वाटर से बचाव, कॉस्ट कम करना। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, डैम्पनेस और फ्लड वाटर से बचाव के लिए प्लिंथ लेवल दिया जाता है। प्लिंथ लेवल ग्राउंड मॉइस्चर और रेन वाटर को बिल्डिंग में प्रवेश से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, आरसीसी कॉलम में लेटरल टाइज क्यों दी जाती है? लोड बढ़ाने के लिए, शेप देने के लिए, स्टील पकड़ने के लिए, या बकलिंग रोकने और कॉन्फिनमेंट के लिए? तो आरसीसी कॉलम में लेटरल टाइज बकलिंग रोकने और कॉन्फिनमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। टाइज लॉन्गिट्यूडनल बार्स को बकलिंग से बचाती है और कंक्रीट को कॉन्फिडेंट देती है, जिसमें हम बोल सकते हैं कॉलम सेफ्टी के लिए इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखिए तो कॉलम सेफ्टी हो सकती है। पी ट्रैप सामान्यतः कहाँ लगाया जाता है? तो पी ट्रैप सामान्यतः वॉश बेसिन में लगाया जाता है। पी ट्रैप, तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी ट्रैप सामान्यतः वॉश बेसिन के अंदर लगाया जाता है। पी ट्रैप वॉश बेसिन और WC में सीवर गैस को रोकने के लिए लगाया जाता है। लेवलिंग में बैक साइड BS क्यों लिया जाता है? डिस्टेंस निकालने के लिए, एरर देखने के लिए, हाइट और इंस्ट्रूमेंट HI निकालने के लिए, RL कंफर्म करने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI निकालने के लिए BX हाइट लिया जाता है। BS से इंस्ट्रूमेंट की हाइट HI निकाली जाती है जिससे आगे RL कैलकुलेट होती है। सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट क्यों किया जाता है? सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट है वो स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, फिटनेस चेक करने के लिए, कलर चेक करने के लिए, एक्सेस लाइम की जांच के लिए? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, एक्सेस लाइम की जांच के लिए साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो एक्सेस टाइम लाइम से होने वाले सीमेंट हार्डनिंग को एक्सपेंड करता है और क्रैक्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो एंटी सिंगो ने गैप पाइप का कार्य क्या रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एंटी जो सिप होंगे पाइप होता है उसका कार्य क्या रहता है? तो इसको याद कर लीजिएगा। आपका जो ट्रैप का जो वाटर सील होता है उसको सुरक्षित करने के लिए एंटी सिंगपोई पाइप का प्रयोग किया जाता है। एंटी सिंग नोएप पाइप नेगेटिव प्रेशर बनने से रोकती है जिससे वाटर सील नहीं टूटता है। क्लोज ट्रेवर्स का मुख्य लाभ क्या है? क्लोज जो ट्रेवर्स होता है उसका मुख्य लाभ होता है फास्ट सर्वे, लो कॉस्ट, सिंपल मेथड, एंगुलर और लीनियर एरियर चेक करना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, एंगुलर और लाइनर एरियर को चेक करने के लिए क्लोज ट्रेवर्स का मुख्य लाभ रहता है। क्लोज ट्रेवर्स से
में स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होता है, जिससे एरर चेक संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब कंक्रीट क्यूरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो कलर इंप्रूव, सेटिंग रोकना, वेट बढ़ाना या हाइड्रेशन पूरा कर स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। जो कंक्रीट क्यूरिंग रहता है उसका उद्देश्य हाइड्रेशन को पूरा करना और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कंक्रीट क्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्यूरिंग से सीमेंट वाटर रिएक्शन पूरी होती है और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 335, स्ट्रक्चर बॉन्ड सामान्यतः कहाँ उपयोग होता है? रेटनिंग वॉल में, लोड बेयरिंग वॉल में, पार्टीशन वॉल में या फाउंडेशन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो स्ट्रक्चर बॉन्ड होता है उसका उपयोग जो है पार्टीशन वॉल के अंदर स्ट्रक्चर बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर बॉन्ड पतली दीवारों के लिए उपयोग होता है। जो मतलब आप जैसे ये बड़ा होल बना लिया है और आपको इस होल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, दो रूम आपका रूम 1 और रूम 2 करना है, तो इसके अंदर जो पार्टीशन वॉल दी जाती है सिंगल ईंट की, उसके के लिए ही स्ट्रक्चर बॉन्ड का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर बॉन्ड पतली दीवारों के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए पार्टीशन वॉल में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 336, फ्लोर ट्रैप में मिनिमम वाटर सील कितना होना चाहिए? 30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। 50 mm का फ्लोर ट्रैप में मिनिमम वाटर सील होना चाहिए। 50 mm वाटर सील सीवर गैस को अंदर आने से रोकने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका सर्वे ट्रेड से, सर्वेइंग में लेवलिंग स्टाफ का सामान्यतः किस मटेरियल की बनी होती है? जो लेवलिंग स्टाफ होती है किस मटेरियल की बनी होती है? तो वुड एंड एल्यूमिनियम की सर्वेइंग की लेवलिंग स्टाफ बनी होती है। तो लेवलिंग स्टाफ है तो वुड एंड एल्यूमिनियम की हल्की, ड्यूरेबल और इजी टू हैंडल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको कंक्रीट कंपोजिशन में क्या आवश्यक है? सेटिंग बढ़ाने के लिए, सीमेंट बचाने के लिए, सरफेस स्मूथ करने के लिए, एयर वॉइड्स हटाकर डेंसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। एयर वॉइड्स हटाकर डेंसिटी को और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कंक्रीट कंपनसेशन आवश्यक होता है। कंपनसेशन से ट्रैप्ड एयर निकल जाती है और कंक्रीट डेंस व स्ट्रॉन्ग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेन वॉल कवर भारी क्यों बनाया जाता है? कॉस्ट बढ़ाने के लिए, डिजाइन के लिए, क्लीनिंग रोकने के लिए, ट्रैफिक लोड और एक्सीडेंटल ओपनिंग से सुरक्षा के लिए। तो मेन वॉल कवर ट्रैफिक लोड और एक्सीडेंटल ओपनिंग से सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। हेवी कवर ट्रैफिक लोड सहता है और एक्सीडेंटल ओपनिंग से सेफ्टी देता है। और नंबर 340 क्वेश्चन रहेगा, स्प्रेड फुटिंग कब उपयुक्त मानी जाती है? वीक सॉइल में, वाटर लॉक्ड एरिया में, हेवी लोड में, गुड एसबीसी और मॉडरेट लोड में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। गुड एसबीसी और मॉडरेट लोड के लिए स्प्रेड फुटिंग उपयुक्त मानी जाती है। गुड बेरिंग कैपेसिटी सॉइल में मॉडरेट लोड के लिए स्प्रेड फुटिंग इकोनॉमिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको 341, काउंटर लाइन क्या दर्शाती है? तो आपका सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को काउंटर लाइन दर्शाती है। काउंटर लाइन सामान्य एलिवेशन वाले बिंदुओं को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, तो गाइज आज की क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वहीं पे आपको इस क्वेश्चन की क्लासेज की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।